हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर 6 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। अभी मेरे पास टारगेट का एग्जामिनेशन गाइड है और हम इसी से पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? प्रभाव क्षेत्र। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ था? तो संपत्ति का। आगे बढ़ते हैं। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि मनी पे डिपेंड हो। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? 40 लाख। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? 1870 ईस्वी में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? मध्यम वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का। टेनमेंट्स क्या था? काम चलाऊ मकान। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? तो लंदन की पेनडेल और कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच। सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी? 1863 ईस्वी में। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एबेनेजर हावर्ड ने। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1898 ईस्वी में। विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे थे? मेसोपोटामिया में। तख्त श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? पटना साहिब में। विशाल स्नानागार यानी द ग्रेट बाथ कहाँ बना था? मोहनजोदड़ो में। आगे बढ़ते हैं। पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था? कि पेरिस को भव्य नगर बनाना। लंदन में श्रमिकों के लिए आवासीय योजनाएं बनाने का मुख्य कारण क्या था? श्रमिकों के विद्रोह की आशंका को दबाना। बैरन हॉसमैन कौन था? सीओ का प्रीफेक्ट। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? बहुमंजिली इमारत। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? चार्ल्स द्वितीय ने। निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर्विरोधी आयाम को दिखलाया गया है? तो सीआईडी में। दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया था? राजा हरिश्चंद्र। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? राजगृह में। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति से। पाटलिपुत्र किसके शासन में मगध की राजधानी बना था? उदयन के समय में। आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? तो शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। संयमता आंदोलन चलाने का उद्देश्य क्या था? शराबखोरी पर नियंत्रण लगाना। जिगुरात कहाँ बनवाए गए थे? सुमेर में। आगे बढ़ते हैं। चार्चिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था? बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए। आगे है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? तो शहरीकरण के। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1863 ईस्वी में। बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी? 1819 ईस्वी में। देवगानेर मर्त्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? कलकत्ता।
आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1838 ईस्वी में। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? 1965 ईस्वी में। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था? 1918 ईस्वी में। फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? तो 20। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1786 ईस्वी में। द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? एंड्रयू मियर्स। लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए थे? तो बेसहारा लोगों के लिए। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? लंदन में। लंदन में गार्डन सिटी की योजना किस लोगों के लिए बनाई गई थी? धनी लोगों के लिए। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? एबेनेजर हावर्ड ने। कुछ और क्वेश्चंस हैं। सीधी लकीरों का अतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया? बैरन हॉसमैन का। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? पटना। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज रखने के लिए। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? 10वें। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? तो गया। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। इकोनॉमिक्स के क्लास 10 के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सभी इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप चैनल को तुरंत विजिट करें जिससे कि एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले।